की पत्नी किसान से कहती है, सुनिए जी, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। घर में जलाने को एक भी सूखी लकड़ी नहीं है। आप आज जंगल से सूखी लकड़ियां लेकर आना। जाता हूँ, मैं अपनी तोती को दाना डाल लूं, अभी जाता हूँ। ऐसा कहते हुए किसान पिंजरे में कैद एक तोती को दाना डालता है। मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे? मियाँ मिट्ठू चूरी खाओगे? बोलो बोलो भी, मैं कितने दिनों से तुम्हें दाना डाल रहा हूँ और एक तुम हो कि बोलती ही नहीं हो। ये तोती बहुत उदास रहती है, ये बोलने वाली नहीं। तुम जाओ और अपना काम करो। किसान अपना कुल्हाड़ा लेता है और जंगल में लकड़ियां लेने चला जाता है। किसान अभी जंगल में पहुंचा ही था कि तेज बारिश शुरू हो जाती है। किसान खुद को बारिश से बचाने के लिए एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। कौवा और कौवी गुफा में छुपे हुए बैठे थे। तोते मिट्ठू, बारिश बहुत तेज है, हम ऐसी बारिश में उड़ नहीं सकते, हम गुफा में जाकर छुप जाते हैं। हाँ चिड़िया, और जब बारिश रुकेगी तो हम अपने घर चले जाएंगे। चिड़िया और तोता भी गुफा में चले जाते हैं। चिड़िया, अच्छा ही हुआ जो तुम भी यहाँ आ गई। ये बारिश तो ना जाने किस किस की जान लेगी। अभी पिछली बारिश में मिट्ठू की पत्नी मिट्ठू से खो गई। हरियाली घर से दाना लेने गई थी, मगर लौट कर ना आई। तोता रोने लग जाता है। वो देखो सामने उस बड़े पेड़ के नीचे एक इंसान खड़ा है। वो यहाँ क्या करने आया होगा? शायद वो इंसान मुश्किल में है। वो खुद को बारिश से बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा है। हमें उसकी मदद करना होगी। कोई मदद नहीं करेगा, इंसान जालिम होता है, उसका विश्वास नहीं करना चाहिए। तोते भैया, बारिश तेज है, बारिश में भीगकर वो इंसान बीमार भी हो सकता है, हम उसे यहाँ ले आते हैं। चिड़िया, ना ऐसा ना करना, कहीं वो हमें ही ना पकड़ ले। वो तो खुद मुसीबत में है, वो किसी को क्या नुकसान पहुँचाएगा। किसी की ना सुनते हुए चिड़िया इंसान के पास जाती है। आप यहाँ ना खड़े हो, ऊपर से कोई बड़ी डाल टूट कर आपके सर पर लग सकती है। चिड़िया, मैं घर से लकड़ियाँ लेने आया था कि बारिश शुरू हो गई। मेरे पास कोई दूसरा आश्रय नहीं है। आप मेरे साथ आइए, आप गुफा में हमारे साथ बारिश के रुकने तक आश्रय ले सकते हैं। चिड़िया किसान को गुफा में ले जाती है। धन्यवाद पक्षियों, यहाँ तो बहुत सुकून है, ना तेज हवा ना बारिश। मगर कोई भी पक्षी इंसान की बात का जवाब नहीं देता। शायद वो सब इंसान से बहुत डरे हुए थे। हम पक्षी दिन रात जंगल में रहते हैं, इसलिए हमने मौसम से मुकाबला करने के उपाय ढूंढ रखे हैं। बारिश काफी देर तक होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता बारिश थम जाती है। चिड़िया, बारिश रुक गई है, अब हमें वापस जाना चाहिए। तोता, बोलने वाला तोता, ये तो लाखों का है, मेरे पास जोड़ा हो जाएगा, मैं इसे पकड़कर अपने साथ ले जाता हूँ। किसान आहिस्ता से अपना हाथ आगे बढ़ाता है और मिट्ठू तोते को गर्दन से पकड़ लेता है। क्या हुआ? मैंने क्या किया है? छोड़ो मुझे। इंसान, आपने मिट्ठू को क्यों पकड़ लिया है? ये मर जाएगा, इसे छोड़ दें। कौवा और कौवी डरकर एक कोने में लग जाते हैं। ये बोलने वाला तोता लाखों का है, मैं अमीर बन गया। वो इंसान तोते को लेकर वहां से निकल जाता है। चिड़िया, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, किसी की ना सुनी, हम सब ने तुम्हें रोका था, मगर तुम्हें बहुत शौक था इंसान की मदद करने का। अब सजा भुगती है बेचारे मिट्ठू तोते ने। वो मारेगा, वो इंसान मिट्ठू तोते को पिंजरे में कैद कर देगा। मुझे नहीं एहसास था कि इंसान इतना जालिम भी हो सकता है, वो मदद करने वाले को ही नुकसान पहुंचा सकता है। भाग्यवान, अरे भाग्यवान, देखो देखो मुझे क्या मिला है, मुझे बोलने वाला तोता मिल गया। ऐसा कहते हुए इंसान मिट्ठू को दूसरे तोते वाले पिंजरे में कैद कर देता है और वहां से चला जाता है। हरियाली, तुम यहाँ हो?
पति जी, ये इंसान आपको भी पकड़ लाया है। जब बारिश के बाद तुम लौट कर ना आई तो सबने यही समझा कि तुम मर गई हो। अगर ये इंसान मुझे यहाँ ना लेकर आता तो कभी मैं तुमसे मिल ना पाता। अच्छा किया इंसान ने जो मुझे भी पकड़ कर यहाँ ले आया। पति जी, मगर अब मेरे साथ साथ आपको भी इस कैद में जिंदगी गुजारनी होगी। ये इंसान हर रोज मुझे बोलने का कहता है, मगर मैं इसके सामने बात नहीं करती। जिस दिन मैंने बात की, ये मुझे बर्ड मार्केट में बेच देगा। बच्चों, मैं जा रही हूँ। मुझे मिठू तोते की मदद करनी है। अपना ख्याल रखना। मम्मा, मैं भाई का ख्याल रखूंगी। आप निश्चिंत होकर जाइए और अपने साथी की मदद करें। अरे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। चिड़िया अपने घर से निकलती है और सीधी इंसानों की बस्ती की तरफ जाती है। आज किसान अपने खेत में काम कर रहा था। चिड़िया किसान के पास जाती है। जालिम इंसान, मैंने तुम्हारी मदद की और तुमने हमें धोखा दिया। मेरा दोस्त कहाँ है? उसे छोड़ दो। मैं अपने दोस्त को लेने आई हूँ। हम इंसान हाथ आया माल वापस नहीं करते। कैसे छोड़ दूं? वो तो लाखों में बिकेगा। रविवार को मंडी में जाऊंगा और बेच दूंगा उसे। चिड़िया वहां से उड़ती है और बस्ती में लुहार के पास जाती है। लुहार इंसान, मेरी मदद करो। किसान ने मेरे दोस्त को पकड़कर कैद कर लिया है। आप पिंजरा काट कर मेरे दोस्त को आजाद करवा दो। नहीं मानेगा और ना ही किसान मुझे उस पिंजरे के पास जाने देगा। चिड़िया, एक ही रास्ता है। तुम राजा के पास जाओ और राजा को जाकर सारी बात बताओ। एक राजा ही है जो किसान को सीधा कर सकता है। मगर राजा जी मुझे कहाँ मिलेंगे? बस्ती के आखिर पर। जब बस्ती खत्म होगी तो साथ ही राजा का महल है, तुम वहां जाओ। चिड़िया उड़ती है। वो किसी भी तरह अपने दोस्त की मदद करना चाहती थी। हरियाली, दाना खा लो। तुम्हें मेरी कसम, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। जंगल की आजाद हवा में से ही मुझे तुम्हारा साथ तो मिल गया। मरेंगे साथ और जिएंगे साथ। पति जी, मुझे डर है ये इंसान हम दोनों को फिर से जुदा कर देगा। चिड़िया ऊंचे मीनार के रास्ते महल के अंदर चली जाती है। वो सबसे बचती हुई सीधी राजा जी के पास पहुंच जाती है। राजा जी, इंसानों के राजा, मेरी फरियाद सुनिए। मैं बहुत मुश्किल में हूँ। राजा नेक दिल इंसान था। वो हर किसी की मदद करता था। बताओ छोटी चिड़िया, क्या बात है? किसान बारिश में भीग रहा था। मैं उसे गुफा के अंदर ले गई और वही इंसान मेरे दोस्त मिट्ठू को पकड़ कर ले आया है। वो मर जाएगा। हम आजाद पंछी कैद में कहाँ जिंदा रह सकते हैं? चिड़िया की बात सुनकर राजा बोलता है। चिड़िया, तुम चिंता ना करो। अगर इंसान जालिम है तो रहम दिल भी। सब इंसान एक जैसे नहीं होते। सिपाही, इस चिड़िया के साथ जाओ और आजाद करवाओ उस तोते को। चिड़िया खुश हो जाती है और सिपाही को साथ लेकर किसान के घर की तरफ जाती है। किसान, राजा जी का आदेश है, जो तोता तुमने पकड़ा है उसे छोड़ दो। कौन सा तोता? वही जो तुमने मेरी नेकी के बदले गुफा से पकड़ा था। चिड़िया सामने पिंजरा देख लेती है। वो रहा सामने पिंजरा। सिपाही आगे बढ़ता है और पिंजरे से दोनों तोते आजाद कर देता है। चिड़िया बहुत खुश होती है और तीनों दोस्त दूर जंगल निकल जाते हैं। मिठू, हर काम में कोई ना कोई बेहतरी ही होती है। अगर वो इंसान आपको पकड़ कर ना ले जाता तो आज हरियाली भी आजाद ना होती। मैं तो आजादी की उम्मीद छोड़ बैठी थी, मगर मिट्ठू को देखकर मुझे फिर से जीने की आशा हुई। चिड़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। फिर वो सब खुशी खुशी अपने अपने घरों को चले जाते हैं।